मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरबे पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया और इसके बावजूद लगातार कुछ युवक नाम बदलकर गरबे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर और उज्जैन से कुछ ऐसा ही मामले सामने आए। तो देखिए, इंदौर में वसीम नाम का युवक जो कि पंकज बनकर गरबा पंडाल में घुस गया, जिसे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। टीजीएल गरबा में शामिल होने के लिए यह वसीम आया हुआ था। इसका नाम वसीम था, लेकिन इसने अपना नाम पंकज बताया। पंकज नाम रखकर ये गरबा पंडाल में घुसा, लेकिन शक हुआ इस पर। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ा और तफ्तीश की गई। तब खुलासा हुआ तो चौंकाने वाला था। इसका नाम था वसीम। और उज्जैन में राहुल बनकर एक फिरोज नाम का युवक घुस गया। आसिम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। काय के लिए आया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। कौन से गरबा में? ये टीसीएल गरबा में। और कितने लोग? 4 लोग थे, हम 5-6 लोग। और कहाँ? सारे स्कूल के दोस्त थे। और बाकी लोग कौन है? दोस्त थे सब वो मेरे। वो हिंदू है सर, हाँ, तू ही मुस्लिम है। बस उसकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ सर, मैं नहीं आ रहा। हैं? कोई लेके आया सब, मेरे को मैं नहीं आ रहा। क्या नाम है तेरा? आसिम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। काय के लिए आया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। कौन से गरबा में? ये टीसीएल गरबा में। और कितने लोग? तो ये इंदौर का मामला था, लेकिन ठीक इसी तरह का मामला एक उज्जैन में भी सामने आया। उज्जैन के गरबा पंडाल में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को संदिग्ध हालत में घूमते हुए पकड़ा। जब पूछा गया तो उसने अपना नाम राहुल बताया, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने कबूल कर लिया कि उसका जो असली नाम है वो फिरोज है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो जींस की जेब से आपत्तिजनक सामग्री मिली है। भागने की कोशिश करने पर कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। माँ की आराधना में हमको एक व्यक्ति पे शंका हुई। हमने उससे जाकर पूछा कि नाम क्या है भाई आपका, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राहुल है और मैं प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ और हर जगह जाता हूँ। लेकिन हम लोगों को शंका हुई कि फिर नाम सही से बताओ, और दबाव बनाने पर उसकी आईडी पूछी गई तो उसकी आईडी वो ठीक से बता नहीं पाया। पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस को सुपुर्द करने पर पता चला कि नाम इसका फिरोज है, और पुलिस ने जब दबाव बनाया तो उसकी जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे प्रतीत होता था कि वो गलत विचारधारा से और गलत कुछ करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए, दो ऐसे मामले आए, दोनों ही तस्वीरें आपको एक साथ दिखाते हैं। दो एक से मामले आए उज्जैन और इंदौर, जहां नाम बदलकर गरबा पंडाल में युवक घुसे। 2 युवक जो कि पकड़े गए। पहले तो अपना नाम वो हिंदू नाम बता रहे थे, एक ने राहुल बताया, एक ने अलग नाम बताया। तो ये नाम बदल कर ये अंदर घुसे थे, लेकिन जब पता चला कि उनके असली नाम कुछ और ही है, जब सख्ती से पूछताछ की गई, पंकज बनकर वसीम घुसा, राहुल बनकर फिरोज घुसा। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई यहाँ, तो इन्होंने अपने असली नाम बता दिए और उसकी वजह भी बताई। कोई कह रहा है कि उसके दोस्त उसको लेकर आए, कोई दूसरा कारण बता रहा है। लेकिन बड़ा मामले जब दोनों अंदर घुसे तो यहाँ पर कार्यकर्ता सजग थे, उन्होंने पकड़ा। आपत्तिजनक सामग्री मिली है जेब से। तो देखिए, ये सबको क्यों हो रहा है? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे उज्जैन की बात हो चाहे इंदौर की हो। इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। वो बड़े सवाल क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि बैन के बावजूद इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। क्या लव जिहाद की कोशिश हो रही है? क्या लव जिहाद की कोशिश हो रही है? बड़ा मामला। क्या नशे को बढ़ावा देने की साजिश है? यह भी एक बड़ा सवाल है।
और चेकिंग के बावजूद कैसे इनको एंट्री मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल। हालांकि ये प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, जो संचालक है उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहां पर चेकिंग हो रही है, इसके बावजूद उनकी एंट्री क्यों हो रही है। और बड़े सवाल ये है कि लगातार फरमान भी जारी किए गए, इससे पहले गरबा पंडाल में फरमान जारी किए गए, तमाम चीजें, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी अखिलेश सेन जुड़ गए। अखिलेश, हमने पिछले कई दिनों से देखा, चर्चाएं थी कि कोई भी ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए जिससे कि बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश न कर पाए, गैर हिंदू प्रवेश न कर पाए, और ऐसे कई फरमान भी हमने सुने जिसको लेकर चर्चाएं थी, विवाद भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की दो तस्वीरें हमें सामने आई, इंदौर की जैसे की तस्वीर सामने आई, उज्जैन में भी कोई एक युवक जो है हिंदू नाम से अंदर घुसा, तो इस तरह के मामले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से दोनों ही तस्वीरें हमने देखी और जो है दर्शक उन्हें भी दिखाई भी है, जिसमें दोनों तस्वीरों साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से वो पहले तो अपना नाम बदलते हैं और नाम बदलने के साथ ही जो गरबा पंडाल है उसमें एंट्री करते हैं, और उसके साथ ही जो बच्चियों के बीच में पहुंचकर वहां पर गरबा भी करते हुए यहाँ पर दिखाई भी दिए थे। और उसकी जब सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ता और उसके साथ ही हिंदू जागरण मंच को लगी, उसके बाद बड़ी संख्या में जो हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे। उसके बाद इन्हें पकड़ा और इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो इसने पहले तो जब गरबा पंडाल में एंट्री की थी तो अपना नाम पंकज बताया था, और जब सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना नाम वसीम बताया और देवास का रहने की इसने बात कही थी। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये गरबा पंडाल में यहाँ पर पहुंचा था। इसके मोबाइल को जब चेक किया गया तो कई आपत्तिजनक जो चैट है वो पुलिस ने को भी मिली है, और उसके साथ ही जो हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कई अश्लील वीडियो, उसके साथ ही अश्लील चैट और कोई ब्लैकमेलिंग के जो मामले हैं वो भी इसके मोबाइल में मिले हैं। इसकी जांच जो पुलिस अपने तरफ से कर रही है। ऐसा कैसे मामला उज्जैन से निकलकर सामने आया, जहाँ गरबा पंडाल में राहुल बनकर फिरोज पहुंचा था, उसके पास से तो आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद की गई हिंदू जागरण मंच के द्वारा। तो तमाम तरह की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई थी। उसके साथ ही जो बजरंग दल है और हिंदू संगठन है उन्होंने एक 16 पॉइंट का एक जो आवेदन है वो भी कमिश्नर को सौंपा था, और उस पर सवाल अखिलेश ये है कि ये तमाम चीजें तो हमने देखी है, उन्होंने फरमान भी जारी किए, उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थी, एंट्री में किस तरह से जो है प्रवेश दिया जा रहा है, इस पर भी एक तो सवाल है कि आधार कार्ड देख के एंट्री दे रहे हैं, किस तरह से केवल किसी ने नाम बताया उसके आधार पर एंट्री कैसे दी जा रही है? अगर नाम बताएगा तो नाम तो कोई भी बदल के बता सकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई जो ऐसे आयोजक हैं वो इवेंट के तौर पर जो गरबा पंडाल है जिसमें गरबा करवा रहे हैं, और यही कारण है कि पास ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो संभवतः इनके पास ऑनलाइन जो पास है वो खरीद कर अंदर जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाथ पर कलावा बांध लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, टीका लगा लेना, इस तरह से जो गरबा पंडालों में उसमें एंट्री की जा रही है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो हिंदू जागरण मंच है और या बजरंग दल है वो इसी बात पर बैठे हुए हैं कि जो लोग अंदर आ रहे हैं उनकी जो आईडी है वो क्यों चेक नहीं की जा रही है। तो संभवतः यही कारण है कि जो बाउंसर या फिर कहे कि जो गार्ड जो मौजूद है मंच के गेट पर वो इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि ये लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री करने के साथ ही जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चल रहा है तो उसके बाद इनकी जमकर खातिरदारी भी की जा रही है। तो उसमें बड़ा सवाल यही है, कलावा, टीका और रुद्राक्ष की माला। बिल्कुल, देखिए इस पर तमाम विवाद हुए और ये कहा गया कि कोई मुस्लिम गैर हिंदू भी अगर जाता है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ भी नहीं है। अगर नाम बदल के जाता है तो संदेह होता है क्योंकि नाम बदल के क्यों जा रहा है। शायद ये हो सकता है कि नाम लेके जाए तो उनको अंदर प्रवेश ही ना मिले। तमाम चीज़ें हैं जो कि विचार हो रहा है, लेकिन ऐसी जब तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर समाज में विद्वेष की भावना भी पैदा होती है। इन पर रोक लगनी ज़रूरी है और पुलिस को भी इंतजाम करना चाहिए और जो संचालक मंडल है उनको भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात